एक स्पेक्ट्रम का दो छोर है। पुरुष के बहुत सारे संदर्भ बाहर से आते हैं, जो घटना बाहर घट रही है, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो सब दुनिया है बाहर की दुनिया, और स्त्री अपने भीतर के अंतर्लोक को तलाशती है। उसकी भी वजह है, स्त्रियां बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक घर के अंदर बंद रही। उनकी दुनिया अलग थी। जो बहुत सारी हिंसा उन्होंने झेली, जो क्रूरता और शोषण उन्होंने झेला, उसने उनको एक दूसरे तरीके का परिवेश दिया और दूसरे तरीके के औजार भी दिए। तो वो भीतर ज़्यादा इनवर्ट जर्नी उनकी ज़्यादा थी, और ये सारे जो टूल्स थे उनके दुनिया को देखने के, बाहर की दुनिया को देखने के, वो हमेशा इस आम फहम रोज़मर्रा की दुनिया के लेंस से वो बाहर की घटना को देख रही थी। तो नेचुरली जैसा जीवन वो जी रही थी, उसी तरीके की दिखाई भी वो कर रही थी। जो एक लिव्ड रियलिटी की बात हम करते हैं, वो यही है कि जो जीवन हम जी रहे हैं। और इस संदर्भ में फिर मैं एक शेरवुड एंडरसन ने विलियम फॉक्नर को कहा था, समझाइश देते हुए, कि तुम वापस मिसिसिपी जाओ और जो दुनिया जानते हो उसी को लिखो। तो ये जो कंफर्ट जोन है, हम लोग पहले जब लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा हम उस कंफर्ट जोन में जाते हैं, पहले अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, और जब ये एक हद तक हम कर लेते हैं तब हम थोड़ी दूसरी दुनिया में बाहर निकलते हैं। इस सत्र के पहले रोहिणी जी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो हमारा एक हेट्रोनॉर्मेटिव नैरेटिव जो है कि पुरुष कौन है, पुरुष हीरो है, वो हीरो बनकर आएगा, कन्या को और दुनिया को बचा लेगा, और स्त्री का क्या है, वो अबला है, वो रेस्क्यूड होने के लिए तत्पर है, प्रस्तुत है। तो वो हमेशा किसी भी नैरेटिव में उसकी जो स्थिति है वो डाइल्यूटेड है, वो पीछे है। और ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं, जो कि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, वो तो है, लेकिन मैं जनरल स्टीरियोटाइप की बात कर रही हूँ, तो स्त्री पीछे हो जाती है। तो ये जो नैरेटिव को चेंज करने की बात है, जो स्त्री अब घर से छूटकर बाहर जा रही है, अपना स्पेस क्लेम कर रही है, बाहर की दुनिया में जितना ज़्यादा वो जा रही है, उसका आत्मविश्वास उतना बढ़ रहा है, उसका एक्सपोजर बाजार को है, राजनीति को है, इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें और सुविधाजनक हो गई कि सब दुनिया हमारे सामने है। तो नेचुरली हम जो लिख रहे हैं वो इस सब दुनिया को समावेश करते हुए हम लिख रहे हैं। और इस मायने में मुझे लगता है कि जब स्त्रियां लिख रही हैं तो वो बाहर की दुनिया का जो पूरा रुखड़ापन है उसको तो वो ले ही आ रही हैं। अब साथ साथ जो स्त्री की जो नैसर्गिक नरमाई और कोमलता है वो उसको भी सहेज और संजो रही हैं। और इसमें मैं 2-3 किताबों का उदाहरण देती हूँ। एक किताब जो मेरी बहुत प्रिय किताब है, हेलन मैकडोनल की किताब है एच इज़ फॉर हॉक। ये किताब जब उनके पिता गुजरे तो उस एक पिता के जाने के दुख को एक बेटी कैसे कोप करती है, कैसे हैंडल करती है, बहुत इंटेंस किस्म की किताब है। तो अगर सिर्फ इतना भर होता तो हम कहते कि ठीक है, ये एक तरह से वुमन राइटिंग है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया, उस पूरे नैरेटिव में एक पैरेलल नैरेटिव होता है कि वो एक हॉक, एक बाज के बच्चे को वो ट्रेन करती हैं। अब ये जो फैल्कनरी है ये बहुत मेन डोमेन की बात है, बहुत कम स्त्रियां इस क्षेत्र में हैं। तो उन्होंने उस किताब में बाज के बच्चे को वो ट्रेन कर रही हैं। फैल्कनरी के बहुत सारे जार्गन्स और टर्म्स उसमें आते हैं, और साथ साथ इतना इंटेंस और तीखे किस्म का एक लॉस है जो एक बेटी अपने पिता के जाने के बाद महसूस कर रही है, वो है। उसके साथ उन्होंने नेचर राइटिंग बहुत किया उसमें, तो बहुत सारा नेचर है। और एक और हॉक को ट्रेन करने की किताब बड़ी मशहूर T.H. वाइट है, तो एक तरह से वो उस किताब में उनकी शैडो बायोग्राफी भी है। तो इतनी सारी चीज़ों को मिला के वो जो किताब उन्होंने लिखी, उस किताब को कॉस्टा अवार्ड भी मिला था। तो मुझे लगा कि ये नया राइटिंग है जिसमें हम सिर्फ अपने इमोशंस को नहीं हैंडल कर रहे हैं, हम बाहर की दुनिया में भी जा रहे हैं। हम सब चीज़ को लेकर एक 360 डिग्री होलसमनेस में उस पूरी दुनिया को लिख रहे हैं। और ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है कि एक तरह से बाहर और भीतर की दुनिया को जोड़ने का एक पुल की तरह है, फ्यूजन है, एंड दिस इज समथिंग ट्रूली अमेजिंग। और इसी तरह की दिखाई मैं सोचती हूँ कि हम सबको करनी चाहिए मूविंग फॉरवर्ड, कि हमने एक चीज़ कर लिया बहुत सुंदर, अब हम दूसरी बाहर की दुनिया में जाएं।
उसी तरह से खदीजा मस्तूर की किताब है आंगन, ये पार्टीशन की किताब है। ये उस समय की किताब है जब पुरुष बाहर निकल रहे थे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, पार्टीशन की सारी त्रासदी, और उस समय वो सारी त्रासदी को घर में भीतर में एक औरत किस तरह से हैंडल कर रही है, रिश्ते कैसे ख़त्म हो रहे हैं, उस बाहर की दुनिया का असर भीतर के अंदरूनी दुनिया में कैसे हो रहा है। तो जो हम कहते हैं जो नॉर्मल ट्रोप्स ऑफ पार्टीशन हैं कि जेनोसाइड लिखेंगे हम, हिंसा लिखेंगे, बलात्कार लिखेंगे, इसके बिना भी आप एक पूरी दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, वो एक अलग नज़रिया आप पेश कर रहे हैं। और यही चीज़ मुझे गीतांजलि श्री के रेत समाधि में भी दिखता है। जब उन्होंने रेत समाधि लिखी तो उस किताब को पढ़कर मुझे लगा कि ये इन्होंने एक कलेक्टिव स्त्री मन को लिखा है, वो एक सिर्फ अम्मा की कहानी नहीं है, वो सामूहिक मन की कहानी है, जो फीमेल इमोशनल फीमेल जेंडर की जो डिस्क्रिप्शन है कि आप एक दुनिया में ट्रैप्ड हैं और उस दुनिया से आप कैसे निकल जाते हैं। आप जैसे खिड़की खुल गई हो और आपने फ्लाइट ले लिया, आप उस दुनिया से निकल गए और उस दुनिया की कोई बाउंड्री नहीं है, निसीम अनंत है। तो वो हमारे भीतर है कि हम उस दुनिया में कहाँ तक जा सकें। और जब वो सरहद पार की कहानी लिखती हैं, अनवर और अम्मा के बीच की कहानी, तो ये चीज़ मैंने बड़ा नोटिस किया कि उसमें भी पार्टीशन के बाद जो एक हिंसा है वो कहीं से नहीं आ रही। उस पूरी दुनिया में एक किस्म का सररियल एक दुनिया क्रिएट किया जिसमें बहुत नॉस्टैल्जिया है, वो गली कूचों में जा रही हैं, अपना घर खोज रही हैं और जैसे कि सारी तकलीफ पूछ गई हो। इट इज़ लाइक कि आप कोई सीपिया फ़ोटो देख रहे हैं पुराने ज़माने की, और उस देखने में ऐसा नहीं है कि वो त्रासदी और यातना नहीं है उसमें, वो है, लेकिन उसके बियॉन्ड वो एक तरह से एक एलिगोरिकल टेल की तरह आता है, एक नीति कथा की तरह वो बात सामने आती है। एक और किताब जो मैं अभी बात करना चाहूँगी, मैं पढ़ रही हूँ अभी, उसको पूरा नहीं किया है, वो अलका सराबी जी की किताब है, गांधी और सरला देवी चौधरानी। अब ये किताब तो कोई स्त्री लिख सकती थी, एक स्त्री के बारे में, सरला देवी के नज़रिए से वो समय, और गांधी जी के बारे में आपने बोला तो गांधी जी में जो फेमिनिन तत्व था या जिस तरह से वो चीज़ जिन चीज़ों को कर पाए, वो शायद जो हम बोलते हैं कि इमोशंस के दो स्पेक्ट्रम है, उसमें एक जो सॉफ्टनेस है, जो कोमलता है, वो एक स्त्री के तरफ से आती है। वो जो एक पुरुष के अंदर भी जो फेमिनिन जो भी तत्व है उसके, और हम लोग सब थोड़ा थोड़ा मैस्कुलिन और थोड़ा थोड़ा फेमिनिन है, और हम हमेशा उसको एक्सप्लोर हम लोग को करना चाहिए एज ए राइटर। तो हम एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो चीज़ हम कैसे दोनों चीज़ों को हम समावेश कर सकें। तो मुझे लगता है कि नज़रिया अलग है, दृष्टि अलग है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के हमारे टूल्स अलग हैं। इसमें सिर्फ जेंडर नहीं है, इसमें हमारा क्लास भी है, हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है, और हम दुनिया में कहाँ कहाँ आगे जा रहे हैं, कितनी दुनिया हम देख रहे हैं, उस सब दुनिया को हमको लिखना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे स्त्रियाँ जितनी बाहर निकल रही हैं, उनकी दुनिया बहुत फैल रही है, वो घर तक सीमित अब नहीं है, और आगे जितनी लिखाई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब बाहर की दुनिया को हम लिख पाएंगे। मैं अपनी कोई कहानी का उदाहरण देना बहुत बड़ी अश्लीलता है, लेकिन फिर भी एक कहानी जो मैंने, चूँकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ और जिस तरह का करप्शन हमारे सिस्टम में है, और जो एक आम आदमी है उस करप्शन को कैसे सहता है, उस दोराहे पर वो कैसे शोषित होता है, उसकी कहानी मैंने लिखी थी। तो मुझे लगा, जब मैं खुद इसको लिख रही थी, तो मुझे लगा कि मैं प्रॉपरली अपने जेंडर को ट्रांसेंड कर पाई इस पर, और मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मैं जानती थी क्योंकि मैं उस दुनिया में हूँ। अगर मैं नहीं होती तो मैं शायद कल्पना से फिर भी लिख सकती, लेकिन जो एक ऑथेंटिसिटी आती है कई बार, ऑफ कोर्स वो ऑथेंटिसिटी भी अब बहुत आसान है, आप गूगल कर लीजिए, इंटरनेट पे खोज लीजिए, वो चीज़ें हो जाती हैं। उसके बावजूद जो आप फीलिंग की ऑथेंटिसिटी लाते हैं, वो कई बार हमारी लिव्ड रियलिटी होती है, और उसको दर्ज करना हम लोगों को, जो सारी स्त्रियाँ अभी लिख रही हैं या किसी भी और आर्ट फॉर्म से जुड़ी हैं, कुछ भी,
हर किसी को इस नैरेटिव को बदलने के लिए हम लोग को कंटिन्यूसली बहुत सचेत रहना होगा कि इस चीज़ को हम ना छोड़ें, इसको हम पकड़े रहें। हम अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं जिसको हम लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं उसको तो सहेजें ही, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हमको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो पूरी दुनिया हमारे लिखे में सम्मिलित हो जाए। शुक्रिया।